तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा जो मेंस डे का जो एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको एक कैसे मेंस राइटिंग की जाती है वो बता रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी से लिया जा रहा है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। अब ये जो टॉपिक है इसको पूरी तरह समझने के लिए इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ हम लाएंगे आपके सामने। फ़िलहाल एक वीडियो जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है, और जो भी पॉलिटी के स्टूडेंट हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशियल सिस्टम है, क्या वो एक स्टेट की डेफिनेशन में आता है, क्या एक राज्य की डेफिनेशन में आता है। तो देखिए, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैंने हमेशा कहा है पॉलिटी के केस में जितना भी आप केस स्टडीज़ को ऐड करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी केसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल वे में आपने उनको नोट कर लेना है, और अगर मीन्स राइटिंग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सारे केस जो भी मैं बताऊंगा आपको वो आपने मेंशन कर देने हैं। फिर आप देखिएगा आपका एक जो स्कोर होगा वो काफ़ी अच्छे लेवल का आएगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है? डस जुडिशरी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आर्टिकल 12 में आप जानते हैं एक स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आर्टिकल 12 है, जो बैरेक्ट में आर्टिकल 12 किस तरह से लिखा गया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, जैसे वर्तमान में आप जानते हैं बीजेपी जिसको लीड कर रहे हैं रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सर, तो ये हो गया। और राज्यों के सरकार और राज्यों की जो विधानसभा है, राइट, और केंद्र में आपने संसद को भी जोड़ लेना है, राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में आप जानते हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी आता है, पंचायत आते हैं, तो इस तरह के। और जो चौथा है अदर अथॉरिटीज़। इस अदर अथॉरिटीज़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कन्फ्यूजन होगा ही क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, जो अदर अथॉरिटीज़ है ये आज भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है क्या जुडिशियल यानी कि जो न्यायपालिका है क्या वो राज्य की परिभाषा में आती है या नहीं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक केस आपको दिख रहा होगा राइट साइड, नरेश श्रीधर मिराजकर एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश 1966। और मैंने आपको एक टिप दी थी, इतना लंबा जो नाम होता है हमें याद नहीं रहता है, तो इसके लिए एक सिंपल सा टिप होती है, आपने नरेश श्रीधर केस 1966 याद रखना है। आई रिपीट, एक बार देख लेते हैं। आपने इतना याद रख लेना है, नरेश श्रीधर केस 1966, बस इतना याद रख लेना है। फिर आप उसमें जो वर्डिक्ट आया है वो क्या वर्डिक्ट आया है ये आपने बता देना है, राइट। तो देखिए इसमें क्या वर्डिक्ट आया है, इन दिस केस कोर्ट गेव नॉट अ क्लियर जजमेंट। इसमें जो कोर्ट थी उसने एकदम क्लियर जजमेंट नहीं दिया कि न्यायपालिका राज्य का हिस्सा होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर आप राज्य का हिस्सा बन जाते हैं, आई रिपीट ध्यान से सुनिएगा, अगर आप राज्य का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके अगेंस्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 लागू किया जा सकता है, जो बात करता है रिट्स की, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका इसमें बचना चाह रहा था, शुरुआत में देखा जा रहा था। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि क्लियरली नहीं बताया इसमें। तो इसमें ज़्यादातर देखेंगे आगे क्या है, जुडिशियल इज पार्ट ऑफ अ स्टेट और नॉट, ये जो बात है वो क्लियर नहीं की गई, राइट। तो इस केस से शुरू करेंगे क्योंकि ये पहला केस था,
पहला केस था जिसमें ये क्वेश्चन उठा था। तो जो पहला होता है उसको आपने उठाना ज़रूर है, राइट, चाहे इसका जो जजमेंट है वो क्लियर नहीं है। आगे देखेंगे। फिर आप जानते ही हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप डी बासु का नाम नहीं जानते हैं तो आपने फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डी बासु का नाम चलता है। तो उनकी एक बुक है, ये बुक मैं आपको, ये राइट साइड आप देख पा रहे होंगे, 12th एडिशन है, जिसमें कमेंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें डी बासु ने ये बात उठाई है कि उन्होंने कहा है कि जैसे कि जो अन्य इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अन्य संस्थान होते हैं, जैसे आप ले सकते हैं आर्टिकल 324 का इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 280 का फिनेंस कमीशन। तो इस तरह से आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अगर लेते हैं जिनके बारे में संविधान में बता रखा है और जो अपनी शक्तियां संविधान से लेते हैं, उसी तरह से जो अगर मैं बोलूं आर्टिकल 1 to 4 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ऑनरेबल, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं डी बासु कहते हैं वैसे ही तो आपका न्यायपालिका भी एक इंस्टीट्यूशन है ना, आर्टिकल 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट जो टॉप मोस्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर जो इलेक्शन कमीशन है जो कि एक संस्थान है वो राज्य का हिस्सा बनता है, वैसे ही कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उसे राज्य का हिस्सा बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डी बासु कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, ये एक उनकी बात हमने रखी है। और डी बासु की ही बात क्यों हमने रखी है, जिससे कि डी बासु का एक नाम चलता है, ही इज़ वन ऑफ द एमिनेंट पर्सनैलिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनकी बात अगर आप उठाते हैं, इस बुक की बात उठाते हैं, तो आपका वेटेज पड़ता है मेंस में, राइट। तो यहाँ पर से हम क्या सीखें कि कहीं ना कहीं डी बासु भी इस पक्ष में है कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशियल सिस्टम है, इट मस्ट मस्ट बी द पार्ट ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। आगे देखते हैं। अब एक केस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2015 का। इसके बाद कोई केस भी नहीं आया इससे संबंधित, क्योंकि इसी में बातें क्लियर हो गई थी और वो बात इतनी अच्छी क्लियर हुई कि आज तक उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो केस का नाम याद रखेंगे, रीजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जो कि है 2015 का केस। और याद करने का तरीका है रीजू प्रसाद शर्मा 2015 केस। इसमें देखिए कितनी बेहतर बात बताई गई है। इसमें कोर्ट ने इसके पीछे की जो न्यायपालिका है वो राज्य का हिस्सा होगी नहीं होगी, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, दो तर्क दिए हैं, राइट। वो दो तर्क क्या हैं, वो इन्होंने बोला है कि अगर न्यायपालिका न्याय देने का काम करेगी, आई रिपीट, अगर न्यायपालिका न्याय देने का काम करेगी तब वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी। आई रिपीट, राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी जब भी वो कोई वर्डिक्ट देती है। बट अगर न्यायपालिका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है, प्रशासन से संबंधित कोई कार्य करती है, तब न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आएगी। तो ये बात याद रखेंगे, कहाँ से आया, रीजू प्रसाद के केस से आया। तो इस तरह से आपने कुछ केसेस उठा लेने हैं, ये बात याद रखनी है आपने। अब यहाँ से देखिए, जो आप मेंस राइटिंग करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। और जितने भी केस मैंने बताए हैं, इसको जो सीरीज़ में मैंने बताया है उसी सीरीज़ में आपने रखना है। इस सीरीज़ में मैंने आपको 2 केसेस बताए हैं और एक डी बासु का जो कमेंट है, अब उनकी बुक में जो कमेंट्री उन्होंने करी है वॉल्यूम 12 में, वो बात मैंने आपको बताई है, राइट। तो देखिए, कम शब्दों में, क्योंकि वहाँ पर शब्दों की बाध्यता होती है, लिमिट होती है, राइट, तो कम शब्दों में अच्छा समझाने का सबसे बेहतर तरीका होता है पॉलिटी में, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कि ये आप जानते हैं, टी और एटीओ में आपके 3 पेपर हैं, उससे रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज़ आपके सामने है और ये इंडिविजुअली ये टेस्ट सीरीज़ आपको पड़ेगी 2999 और अगर आप इसका कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 का जो डिस्कशन है वो दिया जाएगा, प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और पर्सनली आई एम सेइंग गो फॉर दिस 7999 वाले पैकेज में, राइट, क्योंकि एक पेपर भी नज़दीक है आपका। और देखिए, एक सिंपल सा रूल है, अगर आप मीन्स राइटिंग नहीं करेंगे, अगर आप सोचते हैं कि, क्योंकि मैंने देखा है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, लोग सोचते हैं माइंड में फीड करूँगा, लिख तो मैं लेता ही हूँ, तो वहाँ से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप
सच में समझ तो ज़्यादा लेते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो इसको लिखिए, जितना आप लिखेंगे और लिख के हमारे पोर्टल पे अपलोड करिए, हमारी फैकल्टी उसे चेक करेगी और उस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। जैसे एक सामने आपके एक सैंपल आ रहा है, जैसे ये मोहित राठी जी की कॉपी है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे रैंकिंग की गई है, कैसे मार्क्स इनको दिए गए हैं और आज ये AETU में सिलेक्ट हैं। तो देखिए, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, विदाउट एफर्ट सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये कॉपी आप देख सकते हैं इस तरह से, और वर्ड बाय वर्ड चेकिंग होती है, राइट। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो डेली अपडेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं, राइट, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर रहे। तो यहीं से मैं ये जो मेंस डे की सीरीज़ है वो एंड करने जा रहा हूँ।